नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कुंडली में बुध देव के बारे में। जब हाउस नंबर 2 में बुध होते हैं तो उनके हमें क्या फल मिलते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों बुध देव जैसा कि हमें पता है कि बुद्धि के कारक हैं। एक अच्छा बिजनेस, अच्छी बुद्धि हम बुध देव से देखते हैं। कुंडली में बुध का अच्छा होना राजयोग भी होता है और बुध का नेगेटिव होना आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं जो एक फेर चलता है दोस्तों, डिसीज़न ना लेने की जो एक नेगेटिविटी होती है इंसान के अंदर सही समय में, या एक टाइम के अंदर काफ़ी विचारों का आना और फिर उन विचारों से कहीं ना कहीं डिप्रेशन की हद तक पहुंच जाना भी बुध की नेगेटिविटी होती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी बुध राहु के मेल से हम देखते हैं तो वो भी एक नेगेटिविटी होती है जब कुंडली में बुध खराब हो। कुंडली में दोस्तों जब कोई भी ग्रह अच्छा हो, चाहे आपकी कुंडली में कितने भी उच्च के ग्रह बैठे हों दोस्तों, लेकिन अगर कुंडली में बुध खराब हो तो उन ग्रहों के फल भी जो होते हैं वो आपको इतने अच्छे नहीं मिल पाते। बुध दोस्तों एक दायरा होता है, गोलाई है, गोल है। बुध के गोल में राहु और केतु का समावेश भी चलता है। और बुध के जो मसनूई ग्रह बोले गए हैं वो बृहस्पति और राहु हैं दोस्तों। जब बृहस्पति और राहु कुंडली में इकट्ठे होते हैं तो बुध का जो समावेश है वो बन जाता है। कुंडली में 2 बुध बन जाते हैं। एक बुध आपकी जन्म कुंडली में बैठे होंगे और अगर आपकी कुंडली में गुरु और राहु भी हैं तो उस भाव में भी बुध के फल मिलेंगे आपको। दोस्तों ज्योतिष के अनुसार बुध के जो मित्र ग्रह हैं वो है सूर्य, शुक्र, राहु। तो इनसे बुध कंफर्टेबल रखते हैं अपने आप को। कुंडली के दूसरे भाव में दोस्तों हम अपना जमा हुआ धन, हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारा वैभव, दूसरे भाव में जो कारक बोले गए हैं दोस्तों वो है आप गुरु और शुक्र। लगन आप हैं, आपसे नेक्स्ट जो स्टेप है वो आपका दूसरा घर है दोस्तों। दूसरा घर जो है वो एक कुटुंब है दोस्तों। कुंडली की विवेचना के अनुसार आप देखो तो लगन जो है वो आप खुद हैं, 4th हाउस आपका घर है, 7th हाउस आपके ऑपोजिट है और 10th हाउस आपका कर्म है। तो ये जो चारों चीज़ें होती हैं दोस्तों ये दुनिया के सामने हैं हमारी। आप दिखने में कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है दुनिया को पता है। आपका 4th हाउस कैसा है, आपका घर कैसा है वो दुनिया को पता है। ऑपोजिट आपके 7th हाउस आपकी शादीशुदा ज़िंदगी भी है, मैरिड लाइफ भी है, बिजनेस भी है, डेली इनकम भी है, वो भी दुनिया को पता है। और कर्म स्थान आप क्या काम करते हैं वो भी दुनिया को पता है। तो चारों ये केंद्र के घर जो हैं ये परमात्मा की तरफ से हमें कुंडली में मिले हुए हैं। ये दुनिया के बाहर रहने के 4 भाव बोले गए हैं दोस्तों। लेकिन धन कितना है आपके पास, पैसे की बरकत कितनी है, ये दुनिया को नहीं पता दोस्तों। ये विवेचना जो है ये 2nd हाउस से हम देखते हैं। तो 2nd हाउस जो है वो आपका कुटुंब भी है, आपकी वाणी भी है, आपका मुख भी है, वैभव भी है, ससुराल भी है। तो इन सब चीज़ों के जो कारक हैं ये दोस्तों हम 2nd हाउस से ही देखते हैं। तो दोस्तों बृहस्पति दूसरे भाव में आपके बड़े बुजुर्ग हैं, धन है, पैसा है, बरकत है। चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हैं तो वो लिक्विड कैश है। शुक्र यहाँ पे आपकी गृहस्थी भी है, ससुराल भी है, वैभव भी है। और दूसरे भाव में राहु जो है वो ससुराल को डिनोट करते हैं क्योंकि 7th 8th हाउस बनता है। तो बुध देव दोस्तों जब भी दूसरे भाव में आएंगे, बुध है बुद्धि के कारक, गुरु है ज्ञान। तो दूसरे भाव में बुध के लिए दोस्तों योगी, ब्रह्मज्ञानी और कहीं ना कहीं स्वार्थी भी बोला गया है। क्योंकि बुध जब यहाँ पे बैठेंगे तो शुक्र के साथ जब उनका समावेश होगा
तो एक सूर्य का रूप बनेगा दोस्तों। बुध और शुक्र मिलकर सूर्य बनते हैं। तो इंसान जो होगा एक अच्छा वक्ता, अच्छा समावेश, अच्छा तेज, बोलने की क्षमता, कला, कॉन्फिडेंस, सब चीज़ें बुध आपको यहाँ पे देंगे। राजयोग तक बुध दूसरे भाव में देते हैं, जब कुंडली के अनुसार उनके ऊपर कोई बुरे ग्रहों की दृष्टि ना पड़ रही हो। और ग्रहों की विवेचना के अनुसार कोई भी ग्रह जब किसी भी भाव में बैठता है, अगर उस भाव के जो कारक ग्रह हैं अच्छी कंडीशन में बैठे हों तो फल आपको अच्छे मिलते हैं। अब दूसरे भाव में दोस्तों बुध की जो शत्रुता है वो गुरु के साथ है। गुरु है बरकत, पैसा, सोना, आपके घर में जो गोल्ड है वो गुरु है। तो बुध और गुरु का आपस में जो शत्रुता चलती है दोस्तों, तो इससे क्या होगा कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी, पैसा, शोहरत उन्होंने बनाई होगी एक टाइम के, तो बुध जो है गुरु को चोट करेंगे वहाँ पे। तो ऐसे जातक की जो पैतृक संपत्ति होती है, जब बुजुर्गों द्वारा बनाया हुआ कुछ भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो उसका सुख जो है वो ऐसा जातक नहीं भोग पाता दोस्तों। बड़े बुजुर्गों से कहीं ना कहीं मतभेद जो चलते रहते हैं, जब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो कहीं ना कहीं लिटिगेशन में चल रही होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बुध गुरु आपस में मिलेंगे तो ऐसा जातक ज्ञानवान, नॉलेज, विजडम, अच्छी बोलने की क्षमता, ब्रह्म ज्ञानी, सब कुछ इंसान के पास होता है। यहाँ पे जातक अगर सोच समझ के बात करे तो अच्छे रिजल्ट होते हैं बुध के। लेकिन अगर जातक हकला के, तुतला के बोले, कहीं ना कहीं तेज बोलने लग जाए, तो बुध की नेगेटिविटी है। आपके घर का गोल्ड अगर बिकना शुरू हो जाए तो बुध की नेगेटिविटी है। अगर कुंडली में दोस्तों बुध दूसरे भाव में हो, गुरु जो इस भाव के कारक हैं अच्छे घरों में बैठे हों, 9 में बैठे हों, 12 में बैठे हों, तो उत्तम राजयोग है दोस्तों। सभी प्रॉपर्टी के सुख जो है इंसान भोगता है। बुध दूसरे भाव में दोस्तों कभी भी इतना एक्टिव ना करें कि गुरु को उस ग्रह से चोट लगे। तो बुध की जो चीज़ें होती हैं दोस्तों घर में, घंटे, घड़ियाल, तावीज़, विभूति, चौड़े पत्ते, हरा रंग, इन चीज़ों का अपने घर में जमावड़ा ना करें। बुध की जो नेगेटिविटी दोस्तों आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी 17 साल की उम्र में, 34 और 35 में। अगर आपके बड़े बुजुर्गों का सुख आपको नहीं मिल पाया, पिता का सुख नहीं मिल पाया, पैसे होते हुए भी घर में बरकत नहीं है, तो बुध की नेगेटिविटी है दोस्तों। बुध दूसरे भाव में दोस्तों इंसान वाक् शक्ति से अच्छा होता है, बोलने की कला अच्छी होती है, किसी से बात करने का तहजीब जो होती है वो अच्छी होती है, अच्छी हाजिर जवाबी जो होती है इंसान के पास होती है। तो ये सब अच्छी पॉजिटिविटी की बातें हैं। अगर कुंडली में इंसान दिमागी परेशानियों में चला गया, अपनी ही प्रॉपर्टी को बेच के ख़त्म करके नुकसान लेके बैठा हुआ है, तो बुध की नेगेटिविटी है दोस्तों। बड़े बुजुर्गों से आपकी नहीं बन रही है, घर में क्लेश है, तो बुध की नेगेटिविटी है। बुध दूसरे भाव में राजयोग तब देते हैं दोस्तों जब कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन अच्छी हो। चंद्रमा कुंडली में 6, 8, 12 में ना हो, कुंडली में चंद्रमा अच्छे घरों में बैठे हों, तो बुध की आपको अच्छे फल ही मिलेंगे। तो दोस्तों कुंडली के अनुसार बुध दूसरे भाव में, अगर आपका जो माथा है ये चौड़ा हो तो अच्छे फल हैं। बुध दूसरे भाव में हो, छठे भाव में शनि बैठे हों, तो इंसान के पास किसी भी इंसान को जानने की शक्ति, दूर से ही बातों को भांप लेना, चालाकी, होशियारी, सब अच्छी होती है। कुंडली में केतु 9th हाउस में हो, केतु 12वें भाव में हो, तो अच्छा सफ़र का मालिक, पुत्र संतान के योग उत्तम होते हैं दोस्तों। अपनी बहन, बुआ, बेटी से बना के रखें, उनसे लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर आपके बुध नेगेटिव फल दे रहे होंगे तो घर में किसी को सांसों की समस्या, आस्थमा की समस्या रहेगी,
दांत आपके खराब होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो बुध की नेगेटिविटी है। जो ग्रह दोस्तों किसी भी भाव में गया है, अगर उस भाव में वो ग्रह उसके कारक का दुश्मन है, कारक को चोट करेगा, अगर कुंडली में कारक भी खराब हो, 6-8 में हो, तो वो भाव जो होगा वो पीड़ित रहेगा दोस्तों। तो कारक को हमेशा अच्छा रखें। ग्रह जो होते हैं अपने भाव अनुसार फल देते हैं। अगर आप भाव के फल जानना चाहते हैं, मीन्स अगर कुंडली में राहु लगन में हो तो राहु लगन में बैठ के आपको भाव के फल देंगे, लगन भाव के फल राहु के। अगर कुंडली में राहु 12वें भाव में है तो वो उनका पक्का घर है, तो राहु अपने पक्के घर के फल देंगे। तो उपाय जो होते हैं वो भावों के अनुसार हम करते हैं, पक्के घरों के उपाय नहीं कर सकते, क्योंकि वो ग्रह वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर कुंडली में गुरु 2 में बैठे हों तो वो कारक हैं, पक्के घर के मालिक हैं। तो इसी तरह दोस्तों हम टॉपिक पे आते हैं बुध के। तो बुध के लिए दोस्तों आपको घर में बुध का जमावड़ा ज़्यादा नहीं करना है। तोता, मैना, पक्षी ये चीज़ें नहीं पालनी है। बुध को एक्टिव मोड में नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों से बना के रखनी है। और चंद्रमा यहाँ पे उच्च के हैं तो उनकी सपोर्ट से भी यहाँ पे आप अच्छे फल ले सकते हैं। और पाए स्वरूप बुध गुरु आपस में मिलते हों, राहु का समावेश बनता हो, दिमागी परेशानियाँ हों, बोलना कुछ चाहते हैं बोल कुछ देते हैं जुबान से, या कोई शब्द अच्छे ना निकल रहे हों, जब मेंटल पीस ना मिल रहा हो आपको, तो यहाँ पे आप नाक छेदन करवाएं। बिजनेस में कोई रुकावट हो, पैसों की समस्या हो, तो थोड़े से मशरूम ले लें दोस्तों। आप मशरूम को आप मिट्टी के बर्तन में रख के माँ दुर्गा के आगे अर्पण करें। और बुध के लिए दोस्तों आप पक्षियों को हरी मूंग पानी में भिगो के भी डाल सकते हैं। कॉन्टिन्यूस करते रहें, अच्छे फल आपको मिलते रहेंगे दोस्तों। और कुंडली में गुरु को भी देखें, शुक्र ग्रह को भी देखें गृहस्थी के लिए। और कुंडली में राहु जो आपका ससुराल है, राहु की पोजीशन भी देखें। उपाय डिपेंड करते हैं कि आपकी समस्या क्या है दोस्तों। अगर आपको ससुराल से समस्या आ रही है और बुध दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, तो कुंडली में गुरु के उपाय ना करके अब राहु के उपाय देखें। तो इन चीज़ों का आप नोट डाउन करें। कुंडली में बुध राजयोग होते हैं दूसरे भाव में, अच्छे फल, ब्रह्म ज्ञानी, वक्ता, होशियारी, चालाकी सब कुछ होता है इंसान के पास। दूसरों को कन्विंस करना, अपनी बातों को प्रत्यक्ष रूप से किसी के सामने रखना, बुध 2 वालों की अच्छी कला निपुण होता है। लेकिन यहाँ पे बड़े बुजुर्गों के लिए और पिता के लिए थोड़ा सा भारी माना गया है दोस्तों। पैसों का फ्लो अच्छा भी हो लेकिन पैसों की बरकत ना हो, तो बुध यहाँ पे नेगेटिव फल दे रहे होते हैं दोस्तों। तो आप उपाय करें दोस्तों, बुध 2 वालों के ओवरऑल फल अच्छे ही होते हैं। बुध को एक्टिव ना करें, घर में सूत के गोले, क्लॉक की घड़ी राउंड शेप में ना हो, और घंटे, घड़ियाल, बबूती, इन चीज़ों का आप थोड़ा सा जमावड़ा ना करें, तो बुध और गुरु का मेल नहीं होगा और बुध आपको अच्छे फल देते रहेंगे दोस्तों। ओवरऑल बुध के लिए अच्छे फल ही बोले गए हैं। और जब बुध नेगेटिव होते हैं दोस्तों, तो ये आपको 17 साल की उम्र में भी कष्ट देंगे और 34 और 35 की उम्र में भी कष्ट देंगे। अगर आप इन पीरियड्स में डाउनफॉल देख रहे हैं, जब घर में बड़े बुजुर्गों का साया नहीं मिल रहा या उनका आशीर्वाद नहीं ले पाए आप, तो बुध यहाँ पे आपको बुरे फल दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और वीडियोस जो हैं हम इस चैनल के ऊपर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपका कोई बेसिक क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आने वाले सीरीज में हम बात करेंगे बुध 3रे भाव के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।